अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसे स्किप ना कीजिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में है आपके लिए दो ऐसे जबरदस्त सरप्राइज जिन्हें आप अगर मिस कर गए तो शायद सारी जिंदगी पछताएं। तो शुरू करते हैं वीडियो। नाजरीन, शबाब पिक्चर्स के तहत तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार ए हमीद थे, जिसे शबाब किरानवी ने लिखा। फिल्म के डायरेक्टर शबाब किरानवी थे, जिसकी कहानी भी शबाब किरानवी ने खुद ही लिखी। अलबत्ता डायलॉग शातिर गजनवी से लिखवाए गए। उर्दू जुबान की इस फिल्म के कैमरामैन असलम डार थे, जिसकी तमाम तर अक्सबंदी का काम शाहनूर स्टूडियो लाहौर में हुआ और 1965 में रिलीज होने वाली इस 16वीं फिल्म का नाम था फैशन। फिल्म के अहम अदाकारों में शमीम आरा, संतोष, हबीब, रुखसाना, जुमुर्द, रोशन, जीनत, अदीब, रंगीला, नजमुल हसन, सीमा, असद जाफरी, एमडी शेख और सुल्तान राही बतौर एक्स्ट्रा शामिल थे। इसके अलावा एक और भी मायानाज अदाकार थे जिन्होंने पाकिस्तान के थिएटर और टीवी में बेपनाह नाम कमाया, लेकिन उनका तस्करा हम आपको इस फिल्म के दरमियान में बताएंगे। ये उस अजीम अदाकार की पहली फिल्म थी। इसके अलावा गुलकार शौकत अली ने फिल्म में मेहमान अदाकार के तौर पर शिरकत की। फिल्म की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। नाजरीन, इस फिल्म की कहानी एक मुलाजिम पेशा शख्स अकरम अदाकार हबीब से शुरू होती है, जो अपने भाई असलम अदाकार रोशन, बहन सलमा अदाकारा शमीम आरा और बीवी जरीना अदाकारा सीमा के साथ रहता है। अकरम और उसकी बीवी दिन रात मेहनत करके असलम और सलमा को तालीम दिलवाते हैं, मगर असलम पढ़ लिख कर फैशनेबल और मॉडर्न सोसाइटी का दिलदादा हो जाता है और एक क्लब डांसर यास्मीन अदाकारा रुखसाना की जुल्फ का असीर हो जाता है। अकरम के मना करने पर असलम उसके एहसान भुलाकर जायदाद में हिस्से का मुतालबा कर लेता है। दूसरी तरफ सलमा अकरम की मिल के मालिक अदाकार नजमुल हसन के बेटे एजाज अदाकार संतोष की मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, जो घर में हुकूमत चलाने और रोबदार मां अदाकारा जीनत का बेटा होता है। असलम मकान एक सेठ अदाकार रंगीला को फरोख्त कर देता है। एजाज की मां उसका रिश्ता एक धोखेबाज सेठ अदाकार अदीब की बेटी नसरीन अदाकारा जुमुर्द से तय कर देती है। मां की खातिर एजाज को उसकी बात मानना पड़ती है। यूं एजाज की शादी नसरीन और अकरम के भाई असलम की शादी यास्मीन से हो जाती है, लेकिन शादी के बाद यास्मीन और नसरीन अपने अपने ससुराल में अपने रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। एक दिन अकरम के बुखार के लिए उसकी बीवी जरीना दवाई लेने निकलती है तो असलम और यास्मीन की कार से टकरा कर मर जाती है। असलम घर आकर अकरम से झूठ बोलता है कि जरीना का एक्सीडेंट किसी और कार से हुआ है। गम का मारा बीमार अकरम दीवार से सर टकरा टकरा कर अंधा हो जाता है। एजाज और उसका बाप अकरम की खबरगिरी के लिए आते हैं और उसे इलाज के लिए 1000 रुपए दे जाते हैं। उसी दिन असलम को तनख्वाह मिलती है, जिसे इसका साला मंजूर अदाकार असद जाफरी चुरा लेता है। पूछने पर यास्मीन सलमा का नाम लगा देती है। असलम बीवी के बहकावे में आकर सलमा पर हाथ उठाता है। यास्मीन और नसरीन अब पूरे जोबन पर ससुराल वालों की नाक में दम करना शुरू कर देती हैं। अब असलम के भी माली हालात खराब हो जाते हैं। अकरम और सलमा यास्मीन के बुरे रवैये की वजह से घर छोड़ देते हैं, जहां एजाज की मां रहमदिली से उन्हें अपने घर में रहने को जगह दे देती है और अकरम की आंखों के इलाज का इरादा भी कर लेती है। नसरीन की सालगिरह पर यास्मीन असलम को मजबूर करती है कि वो उसके लिए नए कपड़े और जेवरात लगाए, मगर अब माली हालात का मारा असलम इनकार कर देता है। अपने साले मंजूर के कहने पर वो ज्वेलर से अपने सेठ का नाम लेकर जेवर एक दिन के लिए लाता है, मगर सालगिरह के बाद उसी रात उसका साला मंजूर वो हार चोरी कर लेता है। अगले दिन जब सुनार की दुकान पर डब्बा खाली निकलता है तो असलम परेशान हो जाता है। घर आकर वही हार मंजूर से बरामद होता है, जिससे वो सुनार को वापस तो कर आता है, मगर झूठ बोलकर हार लेने की वजह से कंपनी का मालिक अदाकार एमडी शेख उसे नौकरी से निकाल देता है। कर्ज खाओं की वजह से असलम को कोठी भी खाली करना पड़ती है। अब असलम को अपनी गलती और भाई बहन से ज्यादती का एहसास हो चुका होता है और वो यास्मीन को राह रास्त पर लाने का इरादा करता है।
वो सख्ती से उसे घरेलू कामों की तरफ रागिब करता है। एजाज की बीमारी के दौरान सलमा उसकी खिदमत करके उसकी मां का दिल जीत लेती है। एक दिन नसरीन के सलमा से बदतमीजी पर एजाज अपनी मां की रजामंदी से उसे खड़े खड़े वहीं तलाक दे देता है। दूसरी तरफ यास्मीन असलम के समझाने पर सुधर कर फैशनेबल से घरेलू बीवी में तब्दील हो जाती है। एक दिन मंजूर दोबारा क्लब डांसर की नौकरी की ऑफर लेकर बहन के पास आता है, मगर यास्मीन उसे बेइज्जत करके घर से निकाल देती है। उधर नसरीन हक मेहर की रकम लेकर मंजूर के पास चली जाती है, जो आहिस्ता आहिस्ता उसे लूटना शुरू कर देता है। एजाज की मां उसकी शादी का दोबारा फैसला करती है, मगर एजाज और उसके बाप के मुंह से सलमा का नाम सुनकर खानदानी वकार और गरूर में ना कर देती है। यह सुनकर सलमा घर छोड़ देती है। एजाज खुदकुशी की धमकी देकर मां को राजी कर लेता है, मगर सलमा जा चुकी होती है। बदकिस्मती से वो यास्मीन के भाई मंजूर के हाथ लग जाती है, जो उसे असलम का नाम लेकर धोखे से घर लाकर बंद कर देता है। एजाज की साबका बीवी नसरीन मंजूर को उसे मारने का कहती है, मगर ये तमाम बातें सलमा सुन लेती है। फरार होने की कोशिश में सलमा खिड़की से गिरकर जख्मी हो जाती है और पुलिस के हाथ लग जाती है। अकरम की इलाज के बाद आंखें ठीक हो जाती हैं। घर के नौकर से उसे सलमा के बारे में मालूम होता है। और नाजरीन, यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए कि नौकर का रोल जो मुख्तसर सा था वो किसने अदा किया। तो जनाब, ये थे खालिद अब्बास डार, जिन्होंने इस फिल्म में नौकर का रोल अदा किया। और ये देखिए, ये हैं खालिद अब्बास डार। नाजरीन, खालिद अब्बास डार के फिल्मी सफर के बारे में बहुत से मुअर्रिख और बहुत से फिल्मी नाकदीन लिखते हैं कि उन्होंने अपने फिल्मी सफर का आगाज 1968 की फिल्म नई जिंदगी नया जीवन से किया था। लेकिन हकीकत यह है कि खालिद अब्बास डार साहब की यह पहली फिल्म थी, यानी कि 1965 की फिल्म फैशन। नई जिंदगी नया जीवन में उनको ब्रेक थ्रू मिला था और उससे खालिद अब्बास डार साहिब मशहूर हुए थे। तो ये क्रेडिट आपके अपने चैनल क्रिसेंट हिस्ट्री को जाता है कि हमने खालिद अब्बास डार साहब की पहली फिल्म भी ढूंढ ली। और इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो का दूसरा हिस्सा जरूर देखिएगा, जिसमें आपके लिए सरप्राइज भी छुपा हुआ है। वीडियो तवालत का शिकार ना हो जाए और आप बोरियत का शिकार ना हो जाए, इस वजह से इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम करने पर मजबूर हैं। उम्मीद है कि आप थोड़ा सा बर्दाश्त से काम लेंगे और इंशाल्लाह इस वीडियो का दूसरा हिस्सा जल्द ही आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और आप जानते हैं कि क्रिसेंट हिस्ट्री कभी नागा नहीं करता। दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।